जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त अनुष्ट बिलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका एसएलएच अकेडमी पर। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। भाई और बहनों, आप सबसे निवेदन है कि आप सब प्लीज वीडियो को अंत तक देखें और बिना स्किप किए हुए पूरा मन लगाकर देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखते हैं आपका आज का पहला प्रश्न। आपका ज्यादा समय ना लेते हुए तो देखते हैं दोस्तों आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, डीआरडीओ और डीएमएसआरडीई की किस शाखा ने लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट निर्मित की है? आपके ऑप्शंस है, ए डीएमएसआरडीई दिल्ली, बी डीएमएसआरडीई पुणे, सी डीएमएसआरडीई चेन्नई और डी डीएमएसआरडीई कानपुर। तो दोस्तों आपको बता दें, डीआरडीओ और डीएमएसआरडीई की कानपुर शाखा ने लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट निर्मित की है। यह इस बुलेट प्रूफ जैकेट का वजन 9 किलोग्राम है। तो दोस्तों यह भारतीय सेना के अनुरूप बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, जो कि वजन कम है और बुलेट प्रूफ जैकेट है जो भारतीय सेना की गुणात्मक आवश्यकता को पूरा करता है। फ्रंट हार्ड आर्मर पैनल जैकेट का टीबीआरएल चंडीगढ़ में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो याद रखें दोस्तों, अगर पूछा जाए कि लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट का परीक्षण कहाँ किया गया तो चंडीगढ़ में किया गया, टीबीआरएल चंडीगढ़ में। और इसका वजन कितना है? 9 किलोग्राम। और बनाया किसने है? डीएमएसआरडीई कानपुर द्वारा बनाया गया है। दोस्तों परीक्षण किया गया है और प्रासंगिक बीआईएस मानकों को पूरा किया गया है। नजर डालेंगे दोस्तों डीआरडीओ की तरफ, तो डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड्डी तथा डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मंत्रालय ने हाल ही में दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021 को मंजूरी दे दी है? आपके ऑप्शंस है, ए सूचना और प्रसारण मंत्रालय, बी रेल मंत्रालय, सी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और डी नीति आयोग। तो दोस्तों याद रखें कि इनमें से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021 को मंजूरी दे दी है। दोस्तों केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय नीति 2021 से संबंधित दस्तावेज स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किए हैं और वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से हैं, जो कि आप बीच में बैठे देखे जा सकते हैं। और यह पूरे मंत्रालय में कार्यरत लोग हैं, मुख्य लोग हैं, जो यहाँ पर आपको इस फोटो में दिखाई दे रहे हैं। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति H1B वीजा पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर दिया है? आपके ऑप्शंस हैं, ए अमेरिका, बी रूस, सी जापान और डी ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने H1B वीजा पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर दिया है। दोस्तों H1B वीजा एक प्रकार का वीआईपी वीजा है जो सकुशल लोगों को दिया जाता है, जिनमें कुछ एक ही क्वालिटी शामिल होती हैं, जिनमें आप अभी देखेंगे कि H1B एक गैर अप्रवासी वीजा है। यह संयुक्त राज्य की कंपनियों को तकनीकी या सैद्धांतिक विशेषज्ञता की आवश्यकता वाले विशेष व्यवसायों में विदेशी श्रमिकों को नियुक्त करने की अनुमति देता है। इस लाइन का मतलब दोस्तों यही निकलेगा कि जो कोई लोग बाहर से विदेश से रहने वाले हैं अमेरिका के, लेकिन वो किसी तकनीकी या सैद्धांतिक क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा बड़े विशेषज्ञ हैं, तो उन्हें H1B वीजा के तहत पास यहाँ आने की अनुमति दी जाती थी। और कोविड के कारण इस पर भी अभी इसको प्रतिबंध लगा दिया गया था, H1B वीजा को, और अब H1B वीजा पर लगा प्रतिबंध हटा दिया गया है। दोस्तों अमेरिका के बारे में आपको बता दें तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन तथा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। अमेरिका की मुद्रा US डॉलर तथा राजधानी वॉशिंगटन DC है। दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय की ट्राइफेड ने MyGov.in के सहयोग से 2 प्रतियोगिता को लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस है, ए खेल मंत्रालय, बी सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सी रेल मंत्रालय और डी जनजातीय मामलों के मंत्रालय। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने की एक ट्राइफेड ने MyGov.in के सहयोग से 2 प्रतियोगिताओं की शुरुआत की है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ ट्राइफेड ने
हाल ही में ट्राइब्स इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बने। दोस्तों इन दोनों प्रोग्राम्स के नाम बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि यही इस क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ट्राइब्स इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बने और ट्राइब्स इंडिया का दोस्त बने, यह दोनों प्रोग्राम के नाम है। के नाम से दो प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं की शुरुआत की है। तो दोनों दोस्तों इन दोनों प्रतियोगिताओं का नाम आप बहुत अच्छे से याद रखें, और नाम है ट्राइब्स इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बने और ट्राइब्स इंडिया का दोस्त बनो। किसके द्वारा शुरू किए गए हैं? तो भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ ट्राइफेड के द्वारा चालू किए गए हैं। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रिटेन के किस कंपनी की महिला सीईओ कोर्ट्स ने सैलरी के मामले में सुंदर पिचाई को पीछे छोड़ दिया है? आपके ऑप्शंस हैं ए अलीबाबा, बी बैट 365, सी फेसबुक और डी ट्विटर। तो दोस्तों आपको बता दें कि ब्रिटेन की बैट 365 कंपनी की महिला सीईओ कोर्ट्स ने सैलरी के मामले में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को पीछे छोड़ दिया है। दोस्तों बैट 365 एक ऑनलाइन बैटिंग प्लेटफॉर्म है जिसकी फाउंडर और सीईओ डेनिस कोर्ट्स हैं। डेनिस कोर्ट्स को वर्ष 2020 में 4750 करोड़ रुपए का पैकेज मिला है, जिसके साथ ब्रिटेन की वह सबसे धनी महिला बन गई है। तो दोस्तों यहाँ से कुछ एक फैक्ट याद रखें आप कि बैट 365 की फाउंडर कौन है और सीईओ कौन है? डेनिस कोर्ट्स, जिन्हें 2020 में कितने का करोड़ का पैकेज मिला? तो 4750 करोड़ का उन्हें पैकेज मिला है। साथ ही अब ब्रिटेन की सबसे धनी महिला कौन है? तो डेनिस कोर्ट्स ब्रिटेन की सबसे धनी महिला है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, इनमें से किस देश ने हाल ही में हांगकांग की चुनाव प्रणाली में बड़े परिवर्तन के लिए विवादास्पद प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? आपके ऑप्शंस है ए जापान, बी चीन, सी अफ्रीका और डी ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों याद रखें कि चीन ऐसा देश है जिसने हाल ही में हांगकांग की चुनाव प्रणाली में बड़े परिवर्तन के लिए विवादास्पद प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस परिवर्तन के तहत शहर की विधायिका में निर्वाचित सीटों की संख्या सीधे तौर पर आधी से लगभग 5वां हिस्सा हो जाएगा। अब दोस्तों आधी से लगभग 5वां हिस्सा मतलब क्या होता है? 10%। कहाँ के? शहर से मतलब है हांगकांग। तो अगर यह जो चुनाव में प्रणाली में परिवर्तन है, अगर यह परिवर्तन यहाँ पर और तरीके से अप्लाई किया जाता है तो इस परिवर्तन के तहत हांगकांग की विधायिका में निर्वाचित सीटों की संख्या सीधे तौर पर आधी से लगभग 5वां हिस्सा हो जाएगी। दोस्तों नजर डालेंगे चीन की तरफ, तो जैसे आप देख सकते हैं चीन विश्व में जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा तथा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से चौथा सबसे बड़ा देश है चीन। जिसको हम अगर यह देखें कि सबसे बड़ा कौन है, तो रूस, कनाडा, अमेरिका के बाद चीन का चौथा स्थान आता है। यह दुनिया में सबसे ज्यादा देशों से सीमा साझा करता है, कुल 14 देशों से। अब इसके बारे में हम अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे दोस्तों, मतलब टोटल महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे तो चीन की राजधानी बीजिंग है तथा चीन के वर्तमान राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। चीन की मुद्रा रेन मिनबी या युआन, दोनों में से कुछ बोल सकते हैं। जैसे आपको दोस्तों अभी बताया कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का चौथा बड़ा देश है। विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक तथा दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश है। तो दोस्तों याद रखें कि विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक देश चीन है तथा दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश भी चीन है। तो चीन का दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश है। चीन कुल 14 देशों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है जो विश्व में सर्वाधिक है। तकलामाकन का मरुस्थल चीन में स्थित है। तो आप याद रखें दोस्तों, यह परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो बहुत अच्छे से याद रखें कि तकलामाकन का मरुस्थल चीन में ही स्थित है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन है। इसके बाद अगर देखें दोस्तों तो विश्व में गेहूं, चावल, कपास, चाय, तंबाकू, लोहा, मूंगफली तथा सोने 8 चीजों के उत्पादन में विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, प्रथम स्थान पर है विश्व में। और भारत और चीन के बीच में एक सैन्य अभ्यास होता है जिसका नाम होता है हैंड टू हैंड आयोजित किया जाता है। तो इसका भी नाम याद रखें कि हैंड टू हैंड भारत और चीन के बीच में सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा रेलवे जोन देश का पहला पूर्ण विद्युतीकृत भारतीय रेलवे जोन बना है? आपके ऑप्शन है ए पूर्व मध्य रेलवे, बी
उत्तर मध्य रेलवे, सी पश्चिम मध्य रेलवे और डी दक्षिण मध्य रेलवे। तो दोस्तों आपको बता दूं, हाल ही में पश्चिम मध्य रेलवे जोन देश का पहला पूर्ण विद्युतीकरण भारतीय रेलवे जोन बना है। दोस्तों राजस्थान राज्य में कोटा चित्तौड़गढ़ रेलवे खंड जो श्रीनगर से जलंधरी तक के सीसीआरएस निरीक्षण और कमीशनिंग के बाद भारतीय रेलवे का पश्चिम मध्य रेलवे क्षेत्र पूरी तरह से विद्युतीकृत हो गया है। दोस्तों जोन के अंतर्गत आने वाली 3012 किलोमीटर की रेलवे लाइन विद्युतीकृत हो चुकी है। अगर इस विद्युतीकरण के फायदे देखें दोस्तों, तो इस रेलखंड से गुजरने वाली ट्रेनों को अब तेज गति से चलाया जा सकता है। इस रेलखंड के विद्युतीकरण से ईंधन की बचत, यात्रा के समय में कमी, साथ ही पर्यावरण संरक्षण जैसे विभिन्न लाभ मिलेंगे। दोस्तों अब आपको बता दें पश्चिम मध्य रेलवे के बारे में, तो पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में स्थित है और इसे पश्चिम रेलवे के कोटा तथा मध्य रेलवे के भोपाल और जबलपुर मंडल को मिलाकर बनाया गया है। तो दोस्तों याद रखें इसमें 3 मंडल आते हैं, भोपाल मंडल, जबलपुर मंडल और कोटा मंडल। और इसका मुख्यालय कहाँ है अगर देखें तो जबलपुर में स्थित है पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं, ए सुष्मिता अर्जुन, बी मल्लिका श्रीनिवासन, सी हर्षिता देशमुख और डी जागृति पाटिल। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में मल्लिका श्रीनिवासन को सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों मल्लिका श्रीनिवासन ट्रैक्टर एंड फार्म इक्विपमेंट टैफ लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। तो दोस्तों याद रखें मल्लिका श्रीनिवासन है जो भाई ट्रैक्टर एंड फार्म इक्विपमेंट की अध्यक्ष और प्रबंध लिमिटेड है निदेशक हैं। यह पहली बार है कि निजी क्षेत्र के विशेषज्ञ को पीईएसबी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, जो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम सीपीएसई के में शीर्ष प्रबंधन पदों की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार है। तो दोस्तों याद रखें कि पीईएसबी का कार्य क्या है, यह है केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम में शीर्ष प्रबंधन पदों की नियुक्ति के लिए यह जिम्मेदार होता है। कौन? अपना पीईएसबी। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में फास्ट टैक्स जारी करने के लिए आईसीआईसीआई बैंक ने किसके साथ साझेदारी की है? आपके ऑप्शंस है, ए पेटीएम, बी गूगल, सी फोन पे और डी अमेजन पे। तो दोस्तों याद रखें हाल ही में फास्टैग जारी करने के लिए आईसीआईसीआई बैंक ने अपने फोन पे के साथ साझेदारी की है। दोस्तों यह एकीकरण 280 मिलियन से अधिक पंजीकृत फोन पे उपयोगकर्ताओं को ऐप पर आईसीआईसीआई बैंक फास्टैग को आसानी से ऑर्डर करने और ट्रैक करने की अनुमति देता है। दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक की तरफ अगर नजर डालेंगे तो आईसीआईसीआई बैंक का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है तथा इसके वर्तमान एमडी और सीईओ संदीप बख्शी है। और आईसीआईसीआई बैंक की टैगलाइन हमें ना ख्याल आपका है। साथ ही दोस्तों अगर फोनपे की तरफ नजर डालेंगे तो फोनपे के सीईओ समीर निगम है तथा इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने डॉक्टर शैलन जोशी की पुस्तक सुपारी पालन का विमोचन किया है? आपके ऑप्शंस है, ए रामनाथ कोविंद, बी नरेंद्र मोदी, सी वेंकैया नायडू और डी शक्तिकांत दास। तो दोस्तों याद रखें हाल ही में हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने डॉक्टर शैलन जोशी की पुस्तक सुपारी पालन का विमोचन किया है। सुपारी पालन पुस्तक तेलंगाना के पूर्व मुख्य सचिव श्री एस के जोशी द्वारा लिखित पुस्तक इको टी कॉलिंग टुवर्ड्स पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस का तेलुगु अनुवाद है। पुस्तक के अनुवादक श्री अन्नव बरुपु ब्रह्मैया हैं और प्रकाशक श्री मारुति हैं। दोस्तों हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारी टीम से फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक द्वारा फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप SLH अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।